उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार काफ़ी लंबा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अंतिम प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती 2018 दिसंबर में जारी की गई थी, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2017 के 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन के पद को रद्द करने के बाद से 2 पार्ट में करने के जो आदेश दिए गए थे, उसका सेकेंड पार्ट दिसंबर 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती के तौर पर विज्ञापित हुआ था। आज हम लोग दिसंबर 2024 में हैं, 6 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और शिक्षक भर्ती का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। इन 6 वर्षों में डीएलएड के कई बैच निकल चुके हैं। 69,000 में अगर आप देखेंगे तो बीटीसी का 2015 बैच अंतिम बैच था जो कि इस शिक्षक भर्ती में शामिल हुआ था। उसके बाद 2017 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 20 में सेशन शून्य था, 21 बैच, 22 बैच, 23 बैच, जिसका 2025 में जाकर के प्रशिक्षण कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद से 2024 बैच जो है उसका भी फॉर्म सबमिट करा लिया गया है। अभी काउंसलिंग वगैरह होना बाकी है। तो टोटल 6 बैच जो हैं वो कंप्लीट कर जाएंगे 2025 में। केवल 2023वां बैच अभी रनिंग में, बाकी सारे बैच कंप्लीट हो चुके हैं। 6 बैच, आप समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बेरोजगार बैठे हुए हैं। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में ट्रेनिंग के लिए 1 साल में 2.25 लाख से ज़्यादा सीटें होती हैं। अब बहुत सारी सीटें नहीं भर पाती हैं। अगर हम लोग ये भी मान लें कि मान लीजिए 1 साल में 1.5 लाख ही सीटें केवल भर रही हैं, तो 15 × 6 करेंगे तो 9 लाख अभ्यर्थियों की संख्या आती है। वैसे 2017 बैच, 18 बैच की बात करेंगे तो उधर संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। जब से भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है तब से इसमें एडमिशन कम हो रहा है। इसीलिए मैंने 1.5 लाख ही केवल कैंडिडेट को एवरेज मान करके चला है 6 बैच में। तो 9 लाख अभ्यर्थियों की संख्या आती है जो कि अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं डीएलएड कंप्लीट करके। इसमें से अगर हम लोग टेट सीटेट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को भी निकाल दें, अब हम लोग ये मान लेते हैं कि एटलीस्ट 9 लाख में से 6 लाख तो ऐसे जरूर होंगे जो कि टेट सीटेट क्वालिफाई होंगे, क्योंकि इनको बहुत बार मौके मिल चुके हैं। तो 6 लाख अभ्यर्थी सीधे तौर पर बेरोजगार बैठे हुए हैं जो कि नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। ये तो मैंने ऐसे अभ्यर्थियों की बात की जो कि नए बैच निकले हुए हैं। इससे पहले बीटीसी 2015 बैच में भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका 69,000 में चयन नहीं हुआ होगा। 2014 बैच वाले भी बहुत अभ्यर्थी बैठे होंगे। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार इन सभी चीज़ों को गंभीरता से नहीं ले रही है। 2018 में जो अंतिम भर्ती आई थी उसके बाद से 6 साल बीतने के बाद भी राज्य सरकार अपनी पीठ केवल पुरानी भर्तियों का आंकड़ा गिना करके ही थपथपा लेती है कि हमने पिछले 5 साल 6 साल में इतने शिक्षा विभाग में भर्तियां कंप्लीट की हुई हैं। न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो डेली भर्तियों का विज्ञापन निकाला जाता है, डेली पॉजिटिव वाइब दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को, पॉजिटिव अभ्यर्थी भी होते हैं। उसके बाद से 2-3 दिन में सब कुछ शांत हो जाता है। पेपर में ही केवल आर्टिकल्स आ रहे हैं, पेपर में ही केवल भर्तियों का विज्ञापन निकल रहा है, पेपर में ही सारी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जमीनी धरातल पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आज दिनांक 13 दिसंबर 2024 को भी एक न्यूज आर्टिकल प्रकाशित हुई है जिसके बारे में जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है नई शिक्षक भर्ती के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। क्या ये कोई पहला मौका है जब अधियाचन मांगे जा रहे हैं, रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा रहा है? और कौन सा ब्यौरा मांगा जाता है मुझे समझ ही में नहीं आता। शिक्षा विभाग हर क्वार्टर में कितने कैंडिडेट हैं, उसके सापेक्ष कितने सैंक्शन पोस्ट हैं, कितने टीचर कार्यरत हैं, उन सबका डेटा हमेशा उनके पास रहता है। अगर वो चाहें तो एक क्लिक के माध्यम से सब कुछ डेटा जुटा सकते हैं कि कितने पद रिक्त हैं, और एक क्लिक के माध्यम से सारे आंकड़े जुटाए जा सकते हैं कि कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर भर्ती करनी है। यहां पर प्रॉब्लम अधियाचन का नहीं है, रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने का नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर है मंशा का कि सरकार चाहती है या नहीं शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्योंकि सरकार ने तो अपना रुख कई बार स्पष्ट कर दिया है कि हम शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीर नहीं है, शिक्षा विभाग में कोई मामला नहीं चल रहा है। क्यों गंभीर नहीं है? क्योंकि शिक्षा मित्रों को शामिल करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो मानक से नीचे है। छात्र शिक्षक अनुपात में आरटी मानक के अनुसार आप शिक्षा मित्रों को काउंट नहीं कर सकते, जबकि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को काउंट कर रही है। तो शिक्षा विभाग को बदहाल करने का काम तो किया ही जा रहा है। अगर आप देखेंगे पहले 30 छात्रों से कम जिनका रजिस्ट्रेशन था उन विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में मर्ज किया गया। अब केंद्र सरकार की योजना चल रही है जिसमें 50 से कम रजिस्ट्रेशन है, उन विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में मर्ज किया जा रहा है। तो ये सारे विद्यालय जो मर्ज हो रहे हैं वहां से टीचर तो दूसरे विद्यालय में जाएंगे क्योंकि उनको नौकरी करनी है, रोजी रोटी चलानी है। लेकिन क्या वो बच्चा जो पहले विद्यालय में था अब वो मर्ज होकर के 3 किलोमीटर आगे विद्यालय में गया, क्या वो 3 किलोमीटर तय करके रोज जाएगा, नाम लिख पाएगा वहां पर? तो ये सारी चीजों की वजह से छात्र शिक्षक अनुपात लगातार घटता जा रहा है। और जिस प्रकार से सरकारी विद्यालयों को डिस्करेज करने की चीजें चल रही हैं उसकी वजह से छात्र शिक्षक अनुपात लगातार घट रहा है।
लगातार घट रहा है। अगर आप देखेंगे कोरोना के समय में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं, रजिस्ट्रेशन हमने कराया है सरकारी विद्यालयों में। वहाँ पर मजबूरी ऐसी हो गई थी कि लोगों के रोजी रोटी तक की समस्या थी, लोगों को जॉब से निकाले जा रहे थे, इस वजह से वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ गई थी। अब मेन चुनौती ये है कि अब राज्य सरकार उस रजिस्ट्रेशन की संख्या को बढ़ा करके दिखाए, तब जाकर के एक्चुअल में उनका परफॉर्मेंस माना जाएगा। लेकिन अभी हालत यह है कि उत्तर प्रदेश से लगातार मोह भंग होता जा रहा है, क्योंकि नो डाउट यहाँ पर टीचर्स की कमी नहीं है, टीचर्स प्राइवेट से कई गुना अच्छे टीचर हैं, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा कैंडिडेट सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आ रहा है। ग्रेजुएट होगा, टेट सीटेट क्वालिफाई होगा, सुपर टेट क्वालिफाई, तो क्वालिफिकेशन में तो यहाँ पर कोई कमी नहीं है। कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कमी है यहाँ पर उस प्रकार के माहौल बनाने की जो कि जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की और राज्य सरकार की है। आज के न्यूज़पेपर में जो खबर प्रकाशित हुई है उसमें नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी मेंशन किया गया है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। अगर यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपके बारे में लिखा गया है, वर्ष 2025 में कई नई भर्तियां शुरू होंगी। इनमें अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, अशासकीय महाविद्यालयों में टीजीटी पीजीटी, परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक। परिषदीय विद्यालय यानी प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है, उसमें सहायक अध्यापक की भी जिक्र किया गया है। अब वाकई में ये होगा या फिर न्यूज़पेपर वाले फ्लो में लिख देते हैं कि चलो जब ये आयोग सभी विभागों में भर्तियां करेगा तो लिखने में क्या जाता है, हम भी लिख देते हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती, क्योंकि शिक्षा विभाग में इसको लेकर तो कोई भी हलचल नहीं है। जो बेसिक शिक्षा मंत्री है वो सदन में लगातार कह चुके हैं कि हमारे पास छात्र शिक्षा अनुपात बराबर है। तो आखिर ये डेटा आता कहां से है? आयोग क्या चाहकर भी अपने स्तर पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा जब तक कि शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा कोई हरी झंडी नहीं दी जाती। और शिक्षा विभाग के सचिव जो होंगे वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की अनुमति के बिना कोई भी अपने तरफ से लेटर जारी नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर पूरा ये जो एक चक्र है वो सीधे तौर पर एक ही तरफ इशारा करता है कि शासन की मंशा होगी तो भर्ती होगी, अन्यथा की कंडीशन में ये इसी प्रकार से न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहेंगे। अब अगर बात करें कि वाकई में इस बार अगर गंभीरता है तो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है? देखिए अभी जो टीजीटी पीजीटी की प्रक्रिया चल रही है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर के आयोग जिम्मेदार है परीक्षा कराने के लिए, वो परीक्षाएं अप्रैल में जा रही हैं, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड्स की परीक्षा होने वाली हैं जिसकी वजह से सेंटर्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर मैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाऊं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षा होगा वो 15-16 फरवरी को कराने की जिम्मेदारी है, और जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो 11-12 अप्रैल में जारी है। अब 11-12 अप्रैल के बाद ही नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अध्याचन पर कार्रवाई की जाएगी, इस आर्टिकल में बातें लिखी गई हैं। अब मान लीजिए अप्रैल के बाद भी प्रक्रिया शुरू की जाती है तो 1 महीना भी अगर मान लें, क्योंकि पूरा प्रोसीजर तो ये है अध्याचन का कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा उनके जिले में कितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं, कितने कार्यरत शिक्षक हैं, कितने पद खाली हैं, उन सबका ब्यौरा मांगा जाता है। उसके बाद से सभी को कंपाइल करके एक जगह सभी जिलों का डेटा कंपाइल करके एक मेन फाइल बनाई जाती है और उसको फिर अध्याचन के तौर पर भेजा जाता है कि हमारे पास इतने पद खाली हैं। तो इन सभी चीज़ों में लगभग 1 महीना का समय आप मान लीजिए, तो अप्रैल के बाद आप मई पूरा खत्म मान लीजिए। उसके बाद से चूंकि आपको ज्ञात होगा कि जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है उसमें मेंशन किया गया है शिक्षक भर्ती से पहले आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराना होगा, यानी कि यूपी टेट की परीक्षा पहले होगी। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले भी ये एक तरीके से प्रतिबद्धता जाहिर की जा चुकी है कि हम पहले यूपी टेट की परीक्षा आयोजित कराएंगे प्राथमिकता के तौर पर। तो यूपी टेट होना वहां पर कंपलसरी भी है नियमावली के अनुसार। तो अगर आप देखेंगे तो पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी, तो मई के बाद यूपी टेट का प्रक्रिया शुरू करने में अगर आप देखें, अगर बहुत तेजी भी दिखाई गई, मान लीजिए हम लोग यही मान लेते हैं कि मई में ही नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो कम से कम 3 महीना चाहिए इसका परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। उसके बाद से मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त तक बीत जाएगा। उसके बाद से अगर वाकई में गंभीरता होगी इस बार, तो अगस्त सितंबर में जाकर के नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो नो डाउट ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो राज्य सरकार ने यूपी टेट का रिजल्ट जारी करने के तुरंत बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए गंभीरता जरूरी है और वाकई में शासन की मंशा जरूरी है कि इस प्रकार की चीज़ें हों। अन्यथा की कंडीशन में कभी आयोग के मामले को लेकर के, कभी अन्य मामले को लेकर के, अब तो कोई मामला पेंडिंग ही नहीं है। 69,000 का मामला जो आरक्षण विवादित वाला मामला है वो चलिए वो अलग मैटर है, लेकिन जो 68,500 का विवादित मामला था 22,000 पदों को लेकर के, वो भी मामला एक तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो चुका है। वो पद भी खाली हैं जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप ATRE के माध्यम से इन पदों को भरिए। तो निश्चित तौर पर सब कुछ तो पॉजिटिव ही है ना आप शिक्षक भर्ती के लिए। अब पूरी बात यहीं पर आकर के टिक जाती है कि क्या सरकार की मंशा है या नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।